के मकर जाल में फंसे श्रीलंका को याद आया भारत। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत का अहम पड़ोसी देश है। जब जब श्रीलंका पर संकट आया, भारत ने अपने पड़ोसी होने के कर्तव्य को बखूबी निभाया। पिछले साल भी जब श्रीलंका अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त भी भारत ने दिल खोलकर उसकी मदद की थी। भारत ने श्रीलंका को बचाने के लिए न केवल आर्थिक मदद की थी, बल्कि वहां खून खराबा रोकने में भी कूटनीतिक तरीके से सहायता की थी। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के सोने की लंका का, जो इस समय श्रीलंका बन गया है और चालाक चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंस चुका है। जबकि प्राचीन काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत और श्रीलंका का संबंध सदियों पुराना है। तमिल मूल के लोगों की संख्या भी श्रीलंका में काफ़ी है। इसके अलावा भारतीय उपनाम सिंह और श्रीलंकाई उपनाम सिंघे के बीच समानता भी दर्शाता है कि दोनों देश आनुवंशिक तौर से जुड़े हैं। यही वजह है कि श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष का कहना है कि भारत श्रीलंका के लोकाचार का हिस्सा है, उसके दिल का हिस्सा है। हालांकि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बढ़ाने की कवायद में चीन का पिछले कुछ सालों से श्रीलंका में प्रभुत्व बढ़ा रहा था, लेकिन वर्ष 2022 का आर्थिक संकट श्रीलंका के लिए सबक सरीखा था। अब श्रीलंका ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 21 जुलाई से भारत की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बातचीत होने की संभावना है। राष्ट्रपति बनने के बाद से विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा होगी। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा अगले हफ्ते के शुरू में श्रीलंका जाएंगे। इस दौरान वे रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से जुड़े एजेंडे और व्यवस्थाओं पर काम करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे के साथ भारत यात्रा पर वहां से एक प्रतिनिधि मंडल भी आएगा, जिसमें मत्स्य मंत्री डगलस देवनंदा, बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखरा, विदेश मंत्री अली साबरी और राष्ट्रपति स्टाफ के प्रमुख सागला रत्नायके शामिल हैं। श्रीलंका की ओर से भारत की इस मदद के लिए चारों तरफ से तारीफ की जा रही है। मदद की सराहना करते हुए श्रीलंका ने कहा कि वित्तीय संकट के समय भारत ने हमें बचा लिया। तारीफों का पुल बांधते हुए श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने कहा कि जिस तरह से भारत ने आर्थिक संकट के वक्त मदद की, वैसी मदद दुनिया के किसी और देश ने नहीं की। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पिछले साल द्विपक्षीय देश श्रीलंका आर्थिक उथल पुथल में फंसा था, तो उस वक्त भारत ने अलग अलग तरीके से श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की मदद की थी। ये कितनी बड़ी मदद थी, इससे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत की ओर से दी गई वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कुल प्रत्याशित विस्तारित निधि सुविधा से भी ज़्यादा थी। ये भारत के पड़ोसी प्रथम नीति के तहत उठाया गया बेहद ही मानवीय और संवेदनशील कदम है। इंडियन ट्रेवल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कोलंबो में भव्य रात्रि भोज समारोह का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष अभयवर्धने ने ये बातें कही। उन्होंने तो इतना तक कह डाला कि अगर भारत ने वक्त रहते श्रीलंका को नहीं बचाया होता तो हम सभी को एक और रक्तपात का सामना करना पड़ता। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष के बयान से भी समझा जा सकता है कि भारत की ओर से एक अच्छे पड़ोसी होने की जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाया गया। श्रीलंका और भारत सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और नीतिगत रूप से बहुत करीब से जुड़े हुए देश हैं। इस पहलू का जिक्र करते हुए श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष अभयवर्धने ने यह भी कहा कि भारत श्रीलंका का एक बहुत करीबी
सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त रहा है और जब भी श्रीलंका मुसीबत में पड़ा है, भारत ने हमेशा ही मदद की है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के ऋणों के पुनर्गठन को 12 वर्ष के लिए बढ़ाने को भी भारत तैयार हो गया है। इसके लिए भी श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष ने धन्यवाद देते हुए कहा कि कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी और न ही इतिहास में किसी देश ने श्रीलंका को इस तरह की सहायता दी। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष भारत को सबसे भरोसेमंद दोस्त बता रहे थे। इस वक्त समारोह में श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल वागले और श्रीलंका के पर्यटन और भूमि मंत्री हरिन फर्नांडो भी उपस्थित थे। श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष का मानना है कि भारत की ओर से मिली सहायता की वजह से उनके देश को 6 महीने तक जीवित रहने में मदद मिली। इसके लिए उन्होंने भारत के साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। जिस तरह से श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने भारत को लेकर बातें कही, उससे स्पष्ट होता है कि श्रीलंका के ऊपर से चीन का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर श्रीलंकाई चीन के मकर जाल से निकलने में भारत की भूमिका को और बड़ी दृष्टि से देख रहा है। ये भारत के लिए भी सामरिक नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।